श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के प्रथम विचार, जीवात्मा और प्रकृति के शासक, परमात्मा का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। इसका अर्थ क्या है? शरीर में जो व्यष्टि रूप विभाग है, मान लीजिए इकाई है, वह बड़े ही नन्हे रूप में है, क्षुद्र रूप में है, और जो समष्टि रूप में है बहुत ही विस्तृत है, विराट है, दिव्य है। दूसरे शब्दों में ध्यान की धारणा ऐसी हो कि शरीर में जो पृथ्वी है उसे समष्टि पृथ्वी में मिला देना। शरीर में जो पृथ्वी है उसको समष्टि पृथ्वी से मिला देना। शरीर में जो जल है समष्टि जल से मिला देना। शरीर में जो व्यष्टि अग्नि है उसको समष्टि अग्नि से मिला देना। अरे मिली हुई तो है ही, बस इस बात को ध्यान करना, ये ध्यान में लाना, तभी संपूर्ण पृथ्वी मैं हूं यह बोध होगा। अब पृथ्वी की निवृत्ति कला है तो और लम बीज है, इस प्रकार जल है बीज जो है उसका वम बीज है, प्रतिष्ठा से कला है। इसी प्रकार अग्नि जो है उसका रम बीज है और विद्या से कला है, और जो वायु है उसका यम बीज है और शांति से कला है, और आकाश जो है वह शांति से अतीत है और उसमें शांति अतीत कला और हम उसका बीज है। इसी विधा को सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं। जब हमने पृथ्वी तत्व का ध्यान किया तो शरीर की व्यष्टि की पृथ्वी समष्टि की पृथ्वी से मिला दिया गया, ठीक। और साथ ही इसकी बीज लम और इसकी कला निवृत्ति है। इसके बीज लम है और इसकी कला, और कला इसकी कला निवृत्ति है। इस प्रकार तत्व रूपी महाभूत इसका बीज और इस कला तीनों से एक होकर हम एक होकर ऐसा अनुभव करने लगे कि हम पृथ्वी, मैं ही पृथ्वी हूँ। निवृत्ति मेरी कला है, मैं लम मेरा बीज है, मैं स्वयं पृथ्वी हूँ। ये सारे पहाड़, सारे वृक्ष, नगर, ये सारी नाना रूप वाली जो पृथ्वी है, संपूर्ण पशुओं का शरीर, पक्षियों का शरीर, पशुओं का शरीर, इन सबके रूप में मैं ही हूँ। पृथ्वी रूप से धारण किए हुए हूँ और सब मेरे आकार है। इसके बाद पृथ्वी जल में लेकर के जल और उसका वम बीज और उसमें जो प्रतिष्ठा रूपी कला है, उन सबको एक एक करके शरीर का जो जल है, व्यष्टि जल, उसको समष्टि जल में मिला दिया और अहम जलम अहम आप। इस प्रकार से पंचभूत की धारणा करते हुए अपने को जल रूप में देखना चाहिए। अरे जितनी नदियां बह रही हैं, जितने समुद्र उमड़ रहे हैं, जितनी वर्षा हो रही है, और भिन्न भिन्न प्राणियों और वस्तुओं में जितना जलांश है, वो सबका सब मैं ही तो हूं। और पृथ्वी मुझ में लीन हो चुकी है और मैं ही जल हूं। इस प्रकार अग्नि के साथ, इस प्रकार वायु के साथ, इस प्रकार आकाश के साथ, इस प्रकार अपने व्यष्टि मन को समष्टि मन में, व्यष्टि बुद्धि को समष्टि बुद्धि में मिलाकर ईश्वर रूप से, सर्वात्मा रूप से जो अवस्थान है, यह योग की भूमिका है। पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते। इस प्रकार 5 ज्ञान इंद्रियों की जो यह सृष्टि है, 5 कर्म इंद्रियों की सृष्टि हो, 5 विषयों की सृष्टि है, 5 तन्मात्राओं की सृष्टि है, 5 प्राणों की जो सृष्टि है, यह जो 5 की जितने भेद है, वे सब जब आत्म रूप से अनुभव होने लगते हैं कि सब मैं ही हूँ, तब इनमें जो परिच्छिन्नताएं हैं, जो भेद हैं, जो अलगाव हैं,
जो व्यतिरिक्ताएं हैं वे सारी की उपाधि मूलक है। इसी प्रकार मिट्टी, पानी, आग, हवा में भी जो परिच्छिन्नताएं हैं वे भी उपाधि मूलक ही है। उदाहरण के लिए पृथ्वी में घड़े का आकार घड़े की उपाधि रूपी कल्पना से ही भास रहा है। पृथ्वी में घड़े का आकार घड़े की उपाधि रूपी कल्पना से ही भास। यदि घट रूप उपाधि कल्पना न होती तो पृथ्वी में आकार नाम का कोई पृथक तत्व नहीं है। इसी प्रकार ये संपूर्ण प्रपंच में जितनी कल्पनाएं होती हैं वे भी व्यष्टि को पृथक मान लेने से होती हैं, और असल में व्यष्टि समष्टि से पृथक नहीं होती। न जल की तरंग जल से पृथक होती, न अग्नि की लपड़ अग्नि पृथक होती, न वायु का झोंका और हमारी श्वासें वायु से पृथक होती हैं, न घटाकाश मठाकाश आकाश से पृथक होता है, न सपने मन से पृथक होते हैं, और न विचार बुद्धि से पृथक होते हैं, न स्फुरणाएं चेतन से पृथक होते हैं। अब पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ति उपरोक्तानुसार जब व्यक्ति का समष्टि से तादात्म्य है, व्यक्ति का या व्यष्टि का समष्टि से, तभी पंच महाभूत से तादात्म्य होकर पंचभूत को अहम के रूप में अनुभव करके जब योग का ईश्वर योग की विभूति प्रकट होती है, तब ऐसा ध्यानावस्थित समाधि प्राप्त शरीर अथवा योगाग्निमय शरीर न रोग का, न ही जरा का, न ही मृत्यु का अनुभव करता है। अरे वह शरीर को ही मैं मानने का शरीर जो रोग है वे मैं में आरोपित हो जाते। अहम रोगी अहम रोगी। रोग किसको हुआ? शरीर को हुआ, माटी को हुआ। रोग किसको हुआ? बुलबुले को हुआ कि पानी को हुआ? मरा कौन? चिंगारी चमकी और मर गई। घटाकाश जो है वह मरा हुआ मालूम हुआ पड़ा कि आकाश मर गया। सपने टूट गए कि मन टूट गया। जो जिसको यह योगाग्निमय शरीर प्राप्त हो जाता है, प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम, उसको न रोग होता है, न बुढ़ापा आता है, न। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ शरीर योगाग्निमय बन गया, अर्थात मैं जो हूं सर्वात्म ब्रह्म हूं। ध्यान दीजिए, पृथ्वी मुझ में समाई हुई है, जल मुझ में समाया हुआ है, वायु मुझ में समाई हुई है, अग्नि मुझ में समाई हुई है, सब कुछ वो समाया हुआ है। अर्थात शरीर को ही मैं मानने का अर्थात शरीर जो रोग है वो मैं में आरोपित था। हम रोगी। पहले आप शिष्य से अहम पृथ्वी अहम आप अहम अग्नि ये बोलिए तो योगाग्नि से उसके दोष विकार है, दोष विकार है योगाग्नि से। ये सब के सब भस्म हो जाते हैं, योग की अग्नि से मिट जाते हैं और उसके शरीर में विशेषता का उदय हो जाता है। इस प्रकार यह अपने स्वरूप साक्षात करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। ध्यान कितना काम कर रहा है? ध्यान ही आपको योगाग्निमय शरीर देने की तरफ ले जा रहा है। योगाग्निमय शरीर की महत्ता पर भगवान कबीर का कहना है, यदा न योगो चित्ता सुचेतो, याद दीजिए, यदा न योगो चित्ता सुचेतो माया सुसिद्धस्या विसृजते अंग अनन्य हेतुषु आत्मे गति स्यात् आद्यंत की अत्र ना मृत्यु हासा। क्या अर्थ इसका? इसका अर्थ भगवान कपिल ने कहा कि भगवान का यह अविनाशी पद, यह गति जो है अविनाशी गति, आत्यंत की अविनाशी गति तभी प्राप्त होता है जब यह योगी योग साधन से प्राप्त मायामयी सिद्धियों में नहीं फंसता। मायासु योगो विचित्तासु चेतो,
न सिद्धस्य विसिद्धते, सिद्ध जो व्यक्ति है वह इसमें नहीं फंसता। ध्यान है मायामय सिद्धियों को प्राप्त करने का योग के सिवा तो साधन भी नहीं है। अतः ऐसा योगी ही उस परम स्थिति को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है जहां मृत्यु की दाल भी नहीं गलती, अर्थात देह भाव जीव भाव से ऊपर की अवस्था जो प्राप्त हो जाती है। लघुत्तम श्रुति का कथन है कि जब योगाग्निमय शरीर की प्राप्ति के मार्ग में हम बढ़ते हैं तो शरीर लघुत्तम अवस्था को अनुभव करता है, अर्थात शरीर में फुर्तीलापन आता है। यह साधक आलसी नहीं होता, उसे ही लघुमा सिद्धि प्राप्त होती। आरोग्य इसका अर्थ शरीर में निरोगता का रहना, इसलिए योगाभ्यासी साधक के अंदर बात दूषित नहीं होता है, फलस्वरूप निरोगता रहती है। यहाँ दर्द वहां दर्द नहीं होता। जब भी आंख बंद करके बैठे तभी ध्यान लग जाता। रोग का लक्षण यह कि शरीर की याद ज्यादा आ रही है। रोग का लक्षण क्या है? शरीर की ज्यादा याद आ रही है। ये जो नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं ना, जो बोल नहीं सकते, उनके लिए आयुर्वेद लिखा आखिर उनके रोग के लक्षण कैसे पहचाने कि क्या हो रहा है। तो बोले कि जहाँ दर्द होता है शरीर में वहां उनका हाथ बारंबार जाता है। बोल तो सकते थे लेकिन उनका हाथ बारंबार जगह जाता है। जहाँ दर्द होता है, पेट में दर्द होगा, पेट में यहाँ पर हाथ जाएगा। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं कि इस प्रकार मनुष्य की मन दर्द कहाँ है यह देखना है। मन के जिस अंग में दर्द होगा उस अंग की याद ज्यादा आएगी, जिसके लिए पीड़ा होती है मन में। पाँव की, पेट की, सिर की, हाथ की याद आती है, स्त्री की याद आती है, बच्चे की याद आती है। जिस अंग में पीड़ा होती है उसकी याद ज्यादा आती है। तो आरोग्य का लक्षण ये निश्चित होकर बैठे हुए हैं। ध्यान दीजिए। आलोलुप्तम, जब शरीर में कफ की वृद्धि होती है तो लोलुपता आती है। कफ प्रधान जो व्यक्ति होते हैं ना, ये ज्यादा लोलुप होते हैं। जीभ की दृष्टि से भोजन करना लोलुपता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से, पेट की दृष्टि से, अपना जो काम करना तो मदद की दृष्टि से भोजन करना दूसरी चीज है। केवल जीवा को अच्छा लग रहा है इस दृष्टि से भोजन करना दूसरी बात। आलोलुप्तम तो योगी होता है, उसकी जीवन में लोलुपता नहीं होती। दूसरे शब्दों में जो ध्यान करने वाला पुरुष होता है उसके मन में लोलुपता नहीं होती। सरल शब्दों में कोई चाहे कि हमको यह खाने को चाहिए या पहनने को चाहिए, ऐसा रहने को चाहिए, तो इसे लोलुपता कहा जाएगा। जीवन का निर्वाह हो रहा है, यही पर्याप्त है। सबसे बढ़िया चीज सृष्टि में कब कहाँ किसको मिली है, इससे भी बढ़िया, उससे बढ़िया, उससे बढ़िया, ये तो सृष्टि में निराधिक लगा ही रहता है। परंतु तो ध्यानी पुरुष है उसके मन में कभी लोलुपता नहीं आती। योगी का को ध्यान से वर्ण प्रसाद और स्वर सौष्ठव से की प्राप्ति होती। श्रुति के इस कथन का तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ कतई नहीं कि योगाभ्यास करने से रंग बदल जाता, माने काला रंग गोरा हो जाएगा, ऐसा अर्थ नहीं है। दूसरे शब्दों में काला यदि ध्यान करें तो उससे कालेपन में ही एक बार के आकर्षण का उदय हो जाएगा, निर्मल कालिमा का उदय हो जाएगा। स्वामी अखंडानंद जी बताते हैं कि पांडवों की धर्मपत्नी पांचाली भी काली थी, उसका नाम ही कृष्णा था और वे द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। उस काल में राजकुमारी द्रौपदी के समान सुंदर से दूसरी कोई नहीं थी। दक्षिण भारत में काले रंग का सौंदर्य ही अद्भुत होता है। तो सौंदर्य वर्ण अपेक्षित नहीं होता कि रंग से सौंदर्य का आकलन करें आप। रंग अपेक्षित नहीं होता, सौंदर्य निर्मलता अपेक्षित होता है। अंगों के विन्यास का, गढ़न के आकर्षण का अपेक्षित होता है। तो भगवान युगल सरकार राधा माधव का ध्यान करने वालों के शरीर में सौंदर्य का निखार आ जाता है। तो वर्ण प्रसाद का अर्थ है सौंदर्य का निखार, प्रसाद का अर्थ निर्मलता, प्रसन्न होना, निखर जाना। असली सौंदर्य तो शास्त्र में उसको माना गया है जिसको देखकर वासना शांत हो जाती है। भगवान श्री राघवेंद्र पराम्बा से जानकी जी के विवाह के समय भावर पढ़ने का प्रसंग है। गोस्वामी ने लिखा है कि राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि खंबन माही। राम और सीता जी की सुंदर जो परछाई है वो खंबे में जगमगा रही है।
कुंवर कुंवरिकार भांवरी देहि, नयन लागू सब सार। सारे खम्भों में परछाई आ रही है और सब खम्भे में पराम्बा और भगवान राघवेंद्र को देख रहे हैं। मणिमय खम्भे के सामने आते हैं जब, तब उनका सौंदर्य प्रतिबिंबित होता है। तो वह परछाई रति और काम की बनाई बताई गई, क्योंकि वे दोनों तो श्री सीताराम सामने नहीं आ सकते। मनहु मदन रति धारी बहुरूपा, मदन और रति ने बहुत सारे रूप धर लिए। देखत राम बियाह अनुपा, दरद लाल सा सकुच न थोरी, और प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। लोचन मग राम उरलानी, दीने पलक कपाट सयान। अर्थात आंखों के रास्ते से राम को हृदयस्थ कर लिया किशोरी जी ने, अब पलक के द्वार बंद कर लिए। मन दर्शन की विधा से ही वास्तविक ब्रह्मजन सौंदर्य आनंद की अनुभूति होती है। चक्षुओं को वासना जन विषयों से लौटाना होगा, उन्हें आवृत चक्षु बनाने पर ही ऐसे सौंदर्य का अनुभव होगा जैसे योगी को ध्यान। अब स्वर स्पष्ट भी आपका स्वर अच्छा हो जाता है, इसका अर्थ वाणी में आकर्षण हो जाता है, वाणी में एक प्रकार का माधुर्य होता है। स्वर स्पष्ट ऐसा होना चाहिए जैसा कि कोयल की कूक में होता है, एक ऐसा स्वर आकर्षण जो लोगों के चित्त में ऐसा आकर्षण उत्पन्न कर दे कि लोग वस्तु का जो पदार्थ है, माने पदार्थ की ओर आकृष्ट हो, उसे स्वर स्पष्ट कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसा पदार्थ प्रकट हो जाए कि लोग उस पद से अपने आत्मा को जोड़ लें। जैसे बजनाथ भुलाऊं सारी रैन, बजनाथ एक प्रकार के साथ नाना प्रकार लय तान से जब यह पद वृंदावन में भगवान बांके बिहारी लाल के झूलों से गाया गया, ब्रजनाथ झुलाऊं सारी रहे, तो लगे बाल श्याम सुंदर किलकारी मारकर झूल रहे हैं। मुझे अक्सर प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व की गायकी का ऐसा स्वर अत्यधिक प्रभावित करता है। हमें खास तौर से कुमार गंधर्व की गायकी जो थी बहुत प्रभावशाली थी, हमें बहुत आनंद आता था उसको सुनकर। तो स्वर सौष्ठव का अर्थ उस पद में कहे हुए अर्थ का साक्षात्कार कराने की सामर्थ्य वाणी में आ जाती है। एक बार बोल दिया कृष्ण और सबकी मति कृष्ण में चली गई। एक बार बोल दिया शिवोहम और नाम रूपात्मक प्रपंच से अतीत ब्रह्म से तादात्म्य का अनुभव होने लगा। अखंडानंद जी कहते हैं कि पद में पदार्थ को पुष्ट करने का सामर्थ्य है। ये सामर्थ्य जब वक्ता की वाणी में आ जाए तो उसका नाम होता है स्वर सौष्ठव।